हेलो, वेलकम, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का क्रिकेट की तीखी बातों में। आईपीएल टीम्स को लग चुका है बड़ा झटका। जी हां, आईपीएल टीम्स में जितने भी इंग्लैंड के प्लेयर्स थे वो अब सभी अपने देश वापस लौट चुके हैं। टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है और उसके पहले इंग्लैंड को एक सीरीज खेलनी है। इसके लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने सभी खिलाड़ियों को वापस बुला लिया है। इस बारे में चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ ही आदिल और अंकित मौजूद है। स्वागत है आप दोनों का। आदिल, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। कई सारी टीमों को काफी बड़ा झटका लगा है क्योंकि हमने देखा है कि राजस्थान रॉयल्स हो चाहे आरसीबी, ये सभी क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में इन महत्वपूर्ण प्लेयर्स का लौट जाना कितना ज्यादा मुश्किल हो गया अब इन टीम्स के आगे। जी बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन उतना बहुत ज्यादा भी फर्क नहीं पड़ेगा कि टीम की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। जैसे आपने बात करी आरसीबी के विल जैक्स की, जी बिल्कुल वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन वो अब चले गए हैं तो उनकी जगह मैक्सवेल भी हैं। मैक्सवेल शुरू में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन हो सकता है वो अच्छे इस बार कमबैक कर सके और अच्छा परफॉर्मेंस दे दें। ऐसे ही फिर मोइन अली हैं सीएसके के लिए, एक दो मैच में ही अच्छा खेला उन्होंने, उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगी सीएसके के लिए। जॉश बटलर 2 सेंचुरी उन्होंने जरूर लगाई है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस देखे तो कहीं ना कहीं उनकी भी डाउन थी। खाली जॉश बटलर के दम पे नहीं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल भी और संजू सैमसन दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे और मिडिल ऑर्डर भी उनका बहुत अच्छा खेल रहा था। तो आपको नहीं लगता कि अगर अब जब जॉश बटलर चले गए हैं तो ऐसे में ओपनर की जगह किसी को खिलाना पड़ेगा? अगर संजू सैमसन वहाँ पे खेलते हैं तो फिर नीचे कौन आएगा? शिमरॉन हेटमायर आएंगे। और उनके फॉर्म को देखकर आप क्या कहते हैं कि आरआर के लिए फायदेमंद होगा कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। शिमरॉन हेटमायर हमेशा से आरआर के मेन स्टे रहे थे, लेकिन इस सीजन थोड़ा जगह नहीं बन पाई उनके लिए। लेकिन अब जब जॉश बटलर चले गए तो शिमरॉन हेटमायर की जगह बनेगी और वो अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। बिल्कुल, जिन टीम्स की हम आज बात कर रहे हैं वो उनकी बात कर रहे हैं जो प्लेऑफ्स में हो सकते हैं, और प्लेऑफ्स में जहां हर टीम को अपने से बेहतर जैसा खेली है उससे भी बेहतर प्रदर्शन करना है। ऐसे में क्या लगता है टीम्स पर फर्क पड़ेगा तुलिका? और मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ कि प्लेयर जो है वो बीच में छोड़ करके सीरीज खेलने चले जाते हैं, और मैं आपको रीजन बताता हूँ इसका। आदिल भाई इस पे अपना काउंटर भी देंगे और मैं रेडी हूँ उनसे बात करने के लिए इस पे। सबसे पहली चीज है कि बीसीसीआई जो आईपीएल कराती है, आपको भी पता है कि वो शेयर्स देती है बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को, ठीक है, जिसमें ईसीबी को भी शेयर्स मिलता है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी शेयर्स मिलता है और बाकी सारी टीमों को मिलता है, रिस्पेक्टिव आप पीसीबी हटा दो क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन सबको पता है। तो जब एक चीज कमिट हो गई है और जो शेयर्स दिया जा रहा है और काफी हेफ्टी शेयर दिया जाता है बेसिकली बीसीसीआई देती है, तो उसके बाद इस चीज का डिसीजन लेना बिल्कुल जायज नहीं है। इसके अलावा अब बिल्कुल आप देखिए ना, आईपीएल लटका हुआ है प्लेऑफ्स में, और जॉश बटलर चलिए अब तक की उनकी परफॉर्मेंस बार उस तरह से नहीं रही है, लेकिन एक बड़ा प्लेयर है और अभी बड़े मैचेस बचे हैं। एक तरीके से प्लेऑफ बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस होता है। देखा महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल ले लेते हैं 2011 वर्ल्ड कप का। पूरे वर्ल्ड कप में धोनी नहीं चले, फाइनल मैच में चले, ठीक है, उसमें गंभीर का भी रोल था, बट धोनी का भी रोल था कि धोनी ने जो पारी खेली 91 नॉट आउट की, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंडिया को ट्रॉफी लिफ्ट कराने में। इवन गंभीर का भी है, उसमें क्रेडिट जाता है। बट आप देखिए ना कि बड़ा प्लेयर होता है ना, वो बड़े ओकेजन पे राइज करता है। जैसे आप विराट कोहली को देख लीजिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच हुआ सारे आउट हो गए, विराट कोहली बच गए, 82 जो उन्होंने खेला। तो मैं ना इस चीज के बहुत अगेंस्ट हूँ कि अगर आप एक बार कमिट कर जाते हो और एक बार आपको पता है कि आपके बोर्ड को शेयर्स मिल रहा है, खिलाड़ियों को उस तरह का रेवेन्यू मिल रहा है, और खुद आप पैट कमिंस का इंटरव्यू देख लीजिए, वो खुद कहते हैं कि आईपीएल में इतने पैसे मिलते हैं प्लेयर को कि आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। तो मुझे ना इस तरह की डिसीजन मेकिंग बिल्कुल समझ में नहीं आती। अगर आपने आईपीएल कमिट किया है, सारे प्लेयर्स को खेलना चाहिए। मेरा सवाल एक ये भी है कि क्योंकि ये इनके जो शेड्यूल है, इनको मैच खेलने हैं, ये सभी बोर्ड्स को पहले से पता है। बिल्कुल। तो क्या ये चीज पहले क्लियर नहीं होनी चाहिए कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, ये एंड टाइम में डिसीजन क्यों आता है कि हमने वापस बुला लिया है? क्या ये पहले डिसाइड नहीं होना चाहिए कि भाई इस तारीख तक ही हमारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं? आदिल भाई भी इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि एडम जैम्पा को पहले बड़ा पिक किया जाता था, फिर वो कई बार विड्रॉ करना शुरू कर दिया उन्होंने, पर्सनल रीजंस, कोविड के रीजंस को लेकर, और भी ऑस्ट्रेलिया के 2-3 बॉलर्स हैं। फिर आप देखिए कहीं नहीं है सेटअप में, क्योंकि फ्रेंचाइज को पता चल गया कि ये नाटक करते हैं, आते हैं, कुछ मैचेस खेलते हैं और फिर चले जाएंगे अपने घर अपने पैसे बना करके। तो देखिए पैसे तो बनाने आए, ये कौन सा है आईपीएल को सपोर्ट करने, सारे पैसे के लिए आए इवेंचुअली। तो अगर आप पैसे के लिए आए तो पूरा खेलो ना यार, बीच में जाने की क्या जरूरत है? तो फिर आओ ही मत, कमेटी मत करो। तो मेरा प्रॉब्लम वहां पर है। तो मेरा एक और सवाल है यहाँ पर, इसी बीच आप अपना रखिएगा। मेरा जो एक सवाल है जो मेरे मन में आ रहा है कि इनमें जो स्टार्टिंग में जो फीस मिलती है, हमारे जो दर्शक है वो भी जानना चाहेंगे कि जो भी प्लेयर्स को खरीदा जाता है ऑक्शन में, मान लीजिए 14 करोड़ 15 करोड़, अगर वो बीच में छोड़ के चले जा रहे हैं तो क्या वो पैसे वेस्ट नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उनको तो शायद पूरे पैसे मिलते हैं। आई थिंक पैसे पूरे नहीं मिलते, बट वो डिपेंड भी करता है कितने नंबर ऑफ मैचेस वो खेल रहे हैं, जहां तक मुझे पता है। बाकी ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें रख सकते हैं, बट सवाल ये नहीं है तुलिका, सवाल ये है कि अगर मैं आप जैसे किसी
ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हो और आपने मेरे को हायर किया किसी स्पेसिफिक रोल के लिए, और मैंने बोला कि हाँ मैं तो लेकर सब कर रहा हूँ, मैंने रिटन डॉक्यूमेंटेशन पे चीजें साइन कर दी और लास्ट मिनट में मैं बैकआउट कर जाऊँ, तो आपको कैसा फील होगा? ये वैसा ही फील हो रहा है फ्रेंचाइज के लिए, क्योंकि विल जैक्स की बात कर ले, अच्छा खेला उन्होंने। मोइन अली, चलिए आप कह रहे मोइन अली की फॉर्म नहीं है, बहुत सारी चीजें, लेकिन है ही नहीं ना सीएसके में, तो प्लेयर ही नहीं है उनके पास, खेलेगा कौन ओवरसीज, है ना? मोइन अली बहुत प्लेयर है। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है प्लेऑफ में, और जैसे जैसे प्लेयर जो जा रहे हैं, चाहे जॉश बटलर हो, मोइन अली हो, विल जैक्स तो चलिए एक्सपीरियंस नहीं है, इनका जाना ना बड़ा अखरेगा बेसिकली। तो आपको क्या लगता है कि सही है इस तरह से जिस तरह से हमने बात की? मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले वाली बात से कि बीसीसीआई बहुत ज्यादा पैसे देता है इस और टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, सारे बोर्ड को पैसा देता है कि वो इस दौरान कोई भी अपनी बायलैटरल सीरीज नहीं रखें। तो बीसीसीआई को भी पता है ना कि आईपीएल के तुरंत बाद जो है वो वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है, तो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन भी करनी जरूरी है। हर टीम अपना वर्ल्ड कप जीतना सबसे मेन है, सारी टीमों के लिए मेन है। तो बीसीसीआई को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि और थोड़ा वो बढ़ा दे या पैसे बढ़ाएं या उनसे बात करें कि हम इतने पैसे दे रहे हैं तो वर्ल्ड कप थोड़ा और डिले करें। आईपीएल के एकदम कि अब आप रुकिए हमारे साथ, आपको दम इतना तो पहले ही तय हो गया ना कि आपको 14 करोड़ रुपए मिल रहे, चलिए तो फिर आपसे बैठ के अगर आप जा रहे हो नहीं नहीं आप रुक जाओ, उनको बोल देना चाहिए ना, तो उनको बोलना चाहिए ना, वर्ल्ड कप के लिए ऐसा हमेशा हुआ है कि वर्ल्ड कप के दौरान मतलब वर्ल्ड कप से पहले आईपीएल होता है, हमेशा पहले भी हुआ है, ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि बढ़ाना चाहिए। अरे तो थोड़ा डेट आगे बढ़ा सकते हैं ना, ताकि प्रिपरेशन का टाइम मिल सके। आईपीएल के दौरान ना छोड़ के जाए खिलाड़ी, प्लेयर्स यही आईपीएल के दौरान छोड़ के नहीं जाएंगे ना। मेरे को तो लगता है कि इंग्लिश प्लेयर ज्यादा ओवरहाइप्ड है, नहीं आना ही नहीं चाहिए, तो फिर आएगा कौन? ऐसे तो सारे प्लेयर्स को छोड़ देंगे, ऐसे सारे छोड़ देंगे, खाली इंडियंस को खिला लो आईपीएल में, फॉरनर को खिलाने का क्या मतलब है? बांग्लादेश फॉरनर को इसलिए खिलाते हैं ना, थोड़ी एंटरटेनमेंट हो, लोग सारे कंट्री के खिलाड़ी इसीलिए खेलते हैं ताकि एंटरटेनमेंट मैं कह रहा हूँ बाकी टीम के प्लेयर्स लो अगर ऐसा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आप अभी इस चीज को नहीं मान रहे हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जॉश बटलर के जाने से फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस प्लेयर और प्लेऑफ जैसे स्पॉट में, आपको याद है 10 विकेट से जो इंडिया को हराया था इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में, उसमें जॉश बटलर का उस टाइम का फॉर्म अलग था, अभी का फॉर्म में बहुत अलग है, बहुत बड़ी इनिंग्स की जरूरत पड़ती है, एक बड़े प्लेयर को सिर्फ एक मैच की जरूरत पड़ती है। आप भी एग्री करोगे? सारी बात मैं मानता हूँ, लेकिन बीसीसीआई को ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि बीसीसीआई क्या करेगी? आईपीएल हो रहा है, उनको भी पता है। अरे जब उनको पता, बीसीसीआई ये कर सकती है कि जितने भी वो प्राइस मनी दे रहे हैं उससे ये रह सकता है ना, आईसीसी से भी बात करे, जिससे भी बात करे कि थोड़ा सा और डेट आगे बढ़ाए, ताकि सारी टीमों को ना अच्छे से प्रिपेयर करने का मौका मिल जाए। ये नहीं कि आईपीएल के दौरान पे प्लेयर छोड़ के चले जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो थोड़ी सी आपकी बात में मुझे समझ में नहीं आई थोड़ी सी, कि आपने इसी बीच में प्राइज मनी की बात की, जो पूरा आपने सेंटेंस बोला उसके बीच में आपने प्राइज मनी की बात की। व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइज मनी इन दैट? कितना पैसे, इतने ज्यादा पैसे देती है ना बीसीसीआई, सारे बोर्ड को बहुत ज्यादा पैसे देती है, उस हिसाब से उनको और भी बात करना चाहिए। तो क्लॉज में लिखते भी तो होंगे, तो वही तो क्लॉज, एक और क्लॉज ऐड कर सकते हैं ना, तो मैं कह रहा हूं वो एडेड है, लेकिन उसके बाद भी प्लेयर जा रहे हैं। आप ये तो देखो, कुछ फ्रेंचाइज ओनर्स तो अपने क्लॉजेस में या तो फिर फ्रेंचाइज ओनर्स को बोलना चाहिए कि भाई हमारे क्लॉज में डालो कि कोई प्लेयर छोड़ के नहीं जा सकता। अगर कोई बड़ा प्लेयर है, कोई ओवरसीज प्लेयर है, तो पूरा आईपीएल में खेलेगा, और अगर क्लॉज साइंड है, प्रॉपर रिटन एग्रीमेंट है, तो प्लेयर कैसे जा रहा है बाहर छोड़ करके? नहीं, अगर ऐसा क्लॉज होता तो छोड़ के नहीं जा सकते थे ना। ये होना चाहिए ना, ये गोइंग फॉरवर्ड होना चाहिए। बोल रहा हूं बीसीसीआई को ऐसा कुछ करना चाहिए। बीसीसीआई क्या, मैं तो कह रहा फ्रेंचाइज बीसीसीआई को करना चाहिए, बोलना चाहिए। नहीं, बीसीसीआई को करना चाहिए ये चीज। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से करते रहेंगे ना गोइंग फॉरवर्ड, तो मैं बता रहा हूँ एडम जैम्पा की तरह कुछ प्लेयर्स एक्सटेंड होते जाएंगे। चलो बटलर का मुझे लगता है कि बड़ा नाम है तो हम उनको चांसेस दे सकते हैं, बट ये जो छोटे मोटे नाम है बेसिकली विल जैक्स वैक्स जो 1-2 सीजन के लिए आते हैं, मुझे लगता है कि अगर ये करते रहेंगे ना, इनको हटा दिया जाएगा, फिर इनको नहीं लिया जाएगा, जैसे एडम जैम्पा के साथ किया गया। जैम्पा अपने टाइम में आपको याद है क्या क्लास स्पिन करता था, आपको नहीं लेता जैम्पा को, सोचता भी नहीं जैम्पा को लेने के लिए। बिल्कुल ये सोचने वाली बात है कि आगे जाकर इन प्लेयर्स का भविष्य क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो टीम के ओनर्स है वो इन प्लेयर्स पर अपना भरोसा जता रहे हैं और बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं। ऐसे में आगे जाकर हो सकता है इन प्लेयर्स के जो करियर है उस पर भी असर पड़े इन आईपीएल। हाँ, ऑल ओवर इंटरनेशनल में नहीं, पर आईपीएल में फर्क आईपीएल से बड़ी लीग ही नहीं है। हमारी जो ऑडियंस है, परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। हमारी जो ऑडियंस है उससे भी मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरा सवाल मेरी ऑडियंस से 2 सवाल मैं यहाँ पर पूछ रही हूँ। पहला सवाल, आपको क्या लगता है कि आईपीएल में इस तरह का प्लेयर्स जिस तरह से आईपीएल को छोड़कर जा रहे हैं वो सही है या नहीं है? और मेरा दूसरा सवाल है कि जो टॉप्स की टीम्स हैं, जितनी भी टीमें हैं जो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं, ऐसे में इन प्लेयर्स का जाना उनके प्लेइंग 11 में और उनके जो
पूरा सिनेरियो है उसमें फर्क डालेगा कि नहीं डालेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है T20 वर्ल्ड कप को लेकर, क्योंकि हम उसकी चर्चा कर ही रहे हैं, ऐसे में इंडियन टीम की भी बात कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ का कोच का टेन्योर खत्म होने वाला है। ऐसे में बीसीसीआई ने पहले ही ऐसी खबरें आई हैं कि बीसीसीआई ने एप्लीकेशंस लेना चालू कर दिया है, इन्विटेशंस जारी कर दिए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जस्टिन लैंगर ने भी कोच पोजीशन के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया है। इसी बारे में फिर से मैं अंकित के पास आ रही हूँ चर्चा करने के लिए। अंकित, ऐसी जो खबरें आ रही हैं ये कहाँ तक सही हैं? और इस पर मेरा एक और ये सवाल है कि क्या अगर जस्टिन लैंगर कोच बनते हैं इंडिया के, क्या ये इंडियन टीम के लिए सही होगा? बिल्कुल तुलिका, मैं दोनों आंसर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले हम सब ने वो आर्टिकल कवर किया है। जय शाह जो सेक्रेटरी इस वक्त बीसीसीआई के, उन्होंने बोला कि हम फ्रेश एप्लीकेशन इन्वाइट करेंगे नए कोच के लिए, और ये T20 वर्ल्ड कप के बाद से इन एग्जिस्टेंस आने हैं। इसमें उन्होंने कहा कि राहुल द्रविड़ री अप्लाई कर सकते हैं कोचिंग के लिए अगर उनका इंटरेस्ट हो। तो सवाल ये है कि T20 वर्ल्ड कप तक का टेन्योर था राहुल द्रविड़ का, पहले भी डिस्कस हो गया था कि 2024 T20 वर्ल्ड कप तक राहुल द्रविड़ रहेंगे कोच, उसके बाद ये फ्रेश एप्लीकेशंस इन्वाइट करेंगे। अब क्या द्रविड़ के साथ सस्टेन करेंगे वो भी इस बात पे निर्भर करेगा कि भारत T20 वर्ल्ड कप जीतता है कि नहीं जीतता है, क्योंकि आपको पता है, हम तीनों को पता है बात की प्रेशर बहुत ज्यादा है इंडिया के ऊपर, 10 साल से कुछ भी नहीं जीते हैं। और बड़ी बड़ी बातें, जैसे आदिल ने भी एक वीडियो में कहा था कि हम जीत कुछ नहीं रहे, हम सारे मैचेस में अच्छा कर, हम फाइनल हार जा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है अंटिल अनलेस हम कोई ट्रॉफी ना जीत पाए। और इतना बड़ा नेशन है हमारा, इतना क्रिकेट को हम आइडलाइज करते हैं, तो मेरे ख्याल से कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है अगर हम नहीं जीतते इन केस। अभी तो हम पॉजिटिव रहते हैं, ये कहना अच्छा नहीं लगेगा, बट इन केस अगर हमारे लिए ट्रॉफी हमारे हक में नहीं आती तो मोस्ट प्रॉब्ली हम चेंज ऑफ कोच देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि एक वीडियो मैंने और आदिल ने की थी, उसमें शायद आप अवेलेबल नहीं थे, कोचेस को लेकर ही हुई थी कि अब जो कोच बनेंगे वो इंडियन कोच बनेंगे या फॉरेन कोच। मैं ऑडियंस से बताना चाहूंगी कि ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पड़ी हुई है, आप चाहें तो आप यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो हमारी कोचेस के ऊपर भी देख सकते हैं। तो इसी बीच आदिल, आपको क्या लगता है कि जस्टिन लैंगर इंडिया के कोच हाँ या नहीं, होना चाहिए या नहीं? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले वीडियो में जब कोचेस की बात हो रही थी मैं फॉरेन कोच के सपोर्ट में था, लेकिन मैं जस्टिन लैंगर के सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि जस्टिन लैंगर ने जितने भी उनका जो कोचिंग टेन्योर रहा है उस टाइम उन्होंने कुछ जीता नहीं है एज ए इंटरनेशनल। वो 4 साल ऑस्ट्रेलिया के कोच रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम, उस टाइम उनके पास एरॉन फिंच भी थे, बहुत सारे बैट्समैन, बहुत सारे बॉलर अच्छे अच्छे थे, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं जीत पाए। तो मैं उनके फेवर में नहीं हूँ कि जस्टिन लैंगर को इंडिया का कोच बनाना चाहिए। आदिल भाई ने पहले ही गलत बोल दिया, मैं इनको कैसे करेक्ट करता हूँ, चलो मैं करेक्ट करता हूँ अपने लैंग्वेज। कह रहे हैं कुछ भी नहीं जीता, तो मैं बताता हूँ क्या जीता उन्होंने। T20 वर्ल्ड कप जीता था उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने, उसमें कोच थे, तो T20 वर्ल्ड कप से बड़ी तो ट्रॉफी मेरे ख्याल से नहीं हो सकती कोई। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ जस्टिन लैंगर T20 वर्ल्ड कप से बड़ी ट्रॉफी वर्ल्ड कप हो सकती है, मतलब T20 वर्ल्ड कप तो अपने आप में तो बड़ी ट्रॉफी। जी जी बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं, देखो जस्टिन लैंगर ने उस वक्त कोचिंग संभाली ऑस्ट्रेलिया की जब सैंड पेपर गेट का कांड हुआ था, ठीक है। सैंड पेपर गेट में कौन कौन फंसा? डेविड वार्नर फंसे, स्टीव स्मिथ फंसे और आई थिंक बैंक्रॉफ्ट फंसे थे, कैमरन बैंक्रॉफ्ट फंसे, ठीक है। उस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने लो हिट कर दिया था, डैरेन लेमन कोच थे, उन्होंने इमीडिएटली रिजाइन कर दिया। फिर उसके बाद आपको पता है क्या हुआ, स्टीव स्मिथ रोते हुए आए मीडिया के सामने, डेविड वार्नर गिल्टी फील करते थे, वो सारी चीजें। वो क्या था, बिल्कुल लो पॉइंट था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का। वहां पर आगे कोचिंग एक्सेप्ट करना ही उनकी दिलेरी दिखाता है। 2018 की बात है और 4 साल उन्होंने कोचिंग करी ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। तो आप देखो कि कितने डाउन से उस इंसान ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसको किया। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जिताया, ठीक है। इवन अगर आप ऐसे सीरीज की बात करते हो, अगर आपने Amazon प्राइम पे सीरीज देखी होगी, इसमें स्टीवन स्मिथ का कमबैक सीरीज थी, उसमें भी स्टीवन स्मिथ की जो आउटस्टैंडिंग नॉक खेली थी, बट उस वक्त भी वही कोच थे। तो अगर आप रिज्यूमे की बात करते हो ना, तो अभी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं कोचिंग का, लेकिन जितना भी एक्सपीरियंस है उनके पास कोचिंग का, उसमें उन्होंने प्रूव किया एज अ प्लेयर। मैं आपको बताऊं, बस एक चीज, आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या एक इंडियन कोच होना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से एक फॉरेन कोच का वक्त आ चुका है, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, फॉरेनर ना अकाउंटेबिलिटी करते हैं, पंचुअल होते हैं। मैंने ना बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में काम इंडियन पंचुअल नहीं होते, हमारे अंदर है, हम थोड़ा ढीले रहते हैं। मैं ऑनेस्ट चीज बताता हूँ, मोस्टली सबकी बात नहीं कर रहा, बट कुछ लोग ऐसे हैं। देखिए अंकित अनिल कुंबले एक विवादित बयान जरूर बहुत पंचुअल थे। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी इंडियंस ना टाइम का पालन करते हैं, पंचुअल हैं, उनको ये आपकी बात खलेगी जरूर कहीं। अनिल कुंबले को सबसे ज्यादा खटकेगी ये बात। एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ, देखो एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, लेकिन हम थोड़ा ना लेड बैक इंसान है, मतलब जो एज ए इंडियंस है ना, हम थोड़ा लेड बैक रहते हैं, हम थोड़ा सा लाइटली लेते हैं चीजों को। फॉरेनर क्या होता है, टू द प्रोफेशनल होता है, जिस वक्त आना है उस वक्त आता है, जिस वक्त जाना होता है जाता है। और मुझे ऐसा
लगता है कि हम अगर कुछ नहीं जीते 2024 वर्ल्ड कप के बाद, पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ प्लीज जीत जाए कुछ, क्योंकि कुछ नहीं जीते 10-11 साल से। अगर हम नहीं जीतते, बहुत जरूरी है इस वक्त फॉरेन कोच का आना, क्योंकि फॉरेन कोच आपको अकाउंटेबल प्रूव कर सकता है, इंडियन कोच को आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करा सकते। और राहुल द्रविड़ से मेरे को बहुत उम्मीदें थी, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ जब से वो आए कोच बन के, अब जीतेंगे अब जीतेंगे। वही राहुल द्रविड़ है जो इंडिया की अंडर 19 टीम होती है उसको वर्ल्ड कप दिला देते हैं, चलो एक ही बार दिलाते हैं, पर उसी उसी राहुल द्रविड़ की अंडर कोचिंग में हम कुछ नहीं जीत पा रहे। 2023 में सबसे ज्यादा उम्मीद थी, हम कुछ नहीं जीत पाए। तो यहाँ पर मेरे साथ जब तक आप जीत नहीं रहे हो ना आदिल, जब तक आप कुछ जीत नहीं रहे हो ना, मैं आप बड़े प्लेयर हो, बड़े कोच हो, लेकिन अनटिल अनलेस ट्रॉफी अगर आपके पास नहीं आ रही तो फिर दिल जीतना तो मतलब क्या, तालियां बजा लेते हैं फिर फाइनल में, हम यही कर सकते हैं फिर मेरे हिसाब से। इनकी बात बिल्कुल सही है, हम नहीं जीते वो बहुत खटकता हम लोग को। हाँ। लेकिन जो बात है, जब राहुल द्रविड़ कोचिंग नहीं करते इंडिया टीम की, वो ब्रेक पे रहते हैं, तो वीवीएस लक्ष्मण जो है स्टैंड इन कोच रहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वीवीएस लक्ष्मण भी इस बार अप्लाई करेंगे और उनको नहीं, वीवीएस लक्ष्मण को दोबारा से मतलब इस बार फुल टाइम कोच मिलेगा। पिछली वीडियो में मैंने आदिल से भी एक सवाल पूछा था, वो सवाल मैं आज आपसे पूछ रही हूँ कि जब हमारा इंडियन के अब जब कैप्टन भी चेंज हो सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहे हैं, हमारी बात तो हुई है, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, जो भी बनते हैं, हार्दिक पांड्या होंगे। तो ऐसे में क्या आपको लगता है हार्दिक पांड्या नेक्स्ट कैप्टन है? नहीं, श्रेयस अय्यर ऑल फॉर्मेट कैप्टन, ये मैंने ब्रेक कर दिया है। आप इस वीडियो को सेव कर लेना और फिर मेरे को थैंक यू। चलिए, जो मेरा सवाल है कंप्लीट हो जाने दीजिए कि ऐसे में हमने देखा है हमेशा कि कोच और कैप्टन के बीच में साझेदारी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। चलिए, अगर आपकी नजर से श्रेयस अय्यर कैप्टन बन रहे हैं, तो क्या श्रेयस अय्यर और जस्टिन लैंगर को आप सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, इन दोनों की साझेदारी कैसे बन जाएगी? क्योंकि उनकी भी कम्युनिकेशन अच्छी है, ऐसे तो कोई लैंग्वेज बैरियर है ही नहीं, ठीक है। वो भी एक्सपीरियंस है, ये भी एक्सपीरियंस है, इन्होंने 4 साल कोचिंग करी, अय्यर ने खुद कप्तानी कर रखी है आईपीएल में। हो सकता है इस बार केकेआर जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं शायद टाइटल जीत जाए। केकेआर की कप्तानी में वो जो अच्छा प्रदर्शन है, तो कोच उनके फॉरनर नहीं है, रोल है ना, फॉरनर की मत, आप कैप्टन का भी तो रोल देखो। हम अलग अलग सेपरेट करके देखते हैं ना, अभी यहाँ पे सेपरेट करके देखते हैं, क्योंकि नहीं, सवाल ये था ना कि कोच और कप्तान के बीच में आपसी समन्वय कैसा है? नहीं लगता कि अगर जस्टिन लैंगर और श्रेयस अय्यर को लेकर हम रख रहे हैं, तो श्रेयस अय्यर कहीं ना कहीं थोड़ा पैसिव रहेंगे और जस्टिन लैंगर थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे। ऐसा नहीं, लगता ऐसा नहीं कुछ नहीं है, अय्यर भी एग्रेसिव है। आप उनके इंटेंट को देखिए, जिस तरीके से वो भी सेलिब्रेट करते हैं, उनके अंदर स्टाइल है, माचो है। इट्स अबाउट कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट, गेम का अप्रोच जो है वो थोड़ा पैसिव है श्रेयस अय्यर का। मेरा तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से, आप खुद बताइएगा कमेंट सेक्शन। मुझे तो लगता है कि बढ़िया एक जोड़ी बनेगी दोनों की, और बहुत सही जोड़ी है। सबसे पहले तो मैं यही खारिज कर देता हूँ कि श्रेयस अय्यर कप्तान बनेंगे ही नहीं, हार्दिक पांड्या ही कप्तान बनने वाले। जो खबरें हार्दिक पांड्या ही कप्तान बनेंगे, खारिज कर सकते हो। आप देख लीजिएगा, देख लेंगे। हार्दिक पांड्या कप्तान बनने वाले हैं। टेस्ट खेलते हैं हार्दिक पांड्या, टेस्ट के कप्तान नहीं होंगे, लेकिन T20 और ओडीआई के कप्तान, T20 और ओडीआई कि श्रेयस अय्यर की पहले ये जो बयान आया था वो ये आया था कि 2018 में उनका नाम काफी ज्यादा ऊपर आ रहा था, पर अब जैसे समय के साथ साथ उनका नाम थोड़ा दबता जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ श्रेयस अय्यर। अरे आप सुनिए, अगर हार्दिक पांड्या भी कप्तान नहीं बनेंगे ना, तो उसके बाद ऋषभ पंत का नंबर आएगा, ऋषभ पंत कप्तान बनेंगे। नहीं, बिल्कुल बनेंगे। कहाँ से बन जाएंगे? सबसे पहले तो यही है, ओडीआई और T20 में हार्दिक पांड्या रहेंगे। ऑल फॉर्मेट कैप्टन बना दोगे, बंदा इंजर्ड होके तो वापस आया, कैसे बना दोगे? क्या लॉजिकल बात कर रहे हो आप? अरे अभी वो उससे चोट से आया ना, इसके बाद तो ऐसा तो नहीं है ना। अरे अभी तो चोट से वापस आ रहा है ना, तो खेलेगा तो है ही, खेलेगा तो है ही ना। तो मैं मान ही नहीं सकता। अरे अभी इंजरी से वापस आ रहा है तो इसका मतलब थोड़ी ना खेलेगा ही नहीं। इंटरनेशनल नहीं खेलेगा ऋषभ पंत, खेलेंगे लेकिन इंटरनेशनल मैच नहीं खेलेगा। ही इज नॉट अ कैप्टन मटेरियल एट द मोमेंट। ही वाज द कैप्टन मटेरियल बिफोर द इंजरी। इसी बार आईपीएल में दिखा दिया कि कैप्टन मटेरियल है वो बंदा। एक्सीडेंट से पहले दिखा दिया, एक्सीडेंट से पहले मैं एग्री करता हूं। के बाद आने के बाद T20 वर्ल्ड कप टीम में अगर वो शामिल हो सकते हैं तो बिल्कुल अपने परफॉर्मेंस के दम पे, अपने परफॉर्मेंस के दम पे वो आया है, बनाया जाए, पर वो एक कंटेंडर, एक नाम सोचा जरूर नहीं है। बेफिक्र होके वो कैप्टनसी की वजह से नहीं हुए। आप अगर कैप्टनसी लेकर के चलो, मैं वही बोल रहा हूं, उनके परफॉर्मेंस कैप्टनसी के उस पे T20 वर्ल्ड कप में थोड़ी लाएंगे। थोड़ी देर में बुमराह, ऐसे तो हर कोई कप्तान है, केएल राहुल भी कप्तान है, सबको कप्तानी के दौर पे थोड़ी में ले आएंगे। उसके परफॉर्मेंस से बुमराह की बातें भी आई थी, खबरें तो आई थी। बुमराह हर मैच, यही मैं बोल रहा हूं, बुमराह जो है ना टेस्ट के कप्तान जरूर बनेंगे बुमराह, और T20 और ओडीआई के हार्दिक पांड्या ही होने वाले कप्तान। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा टॉपिक से भटक चुके हैं, होगा। और आदिल, अंकित, हम दोनों टॉपिक से भटक चुके हैं। कैप्टन की बात भी हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अब बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि टीम इंडिया का अगला कोच कौन बनता है।
और आईपीएल में भी अब देखना होगा कि प्लेऑफ्स में बिना इंग्लिश प्लेयर्स के ये टीम्स कैसा परफॉर्मेंस देती हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी कल फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।